दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं ना जिसको देखकर आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। सबसे खास बात यह है कि ये स्ट्रैटेजी हर चार्ट पे चलती है, चाहे आप क्रिप्टो में से स्ट्रैटेजी का यूज कर लो, चाहे आप स्टॉक मार्केट पे यूज कर लो। और उससे खास बात यह है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, यानी ये काफी एडवांस स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसको यूज करना और समझना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ड्रॉइंग चार्ट में बना रखा है डिजाइन, ताकि आपको इजिली मैं समझा सकूं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि मान लो आपको दिखाई देता है कि प्राइस कुछ इस तरीके से गिर रही है, तो यहां पर प्राइस ने क्या किया, अपना स्विंग हाई बनाया, यहां पर स्विंग लो बनाया। अभी ये जो स्ट्रैटेजी है मैं आपको लाइंस में दिखा रहा हूं, लेकिन आगे मैंने काफी सारे एग्जांपल निकाल रखे हैं जिनमें मैं आपको इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझाऊंगा भी, और उसको देखकर आपको समझ आएगा कि कितनी काम की ये स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले देखो, आपको लगता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा या अप ट्रेंड में चल रहा होगा, तो कोई ना कोई ऐसा लेवल होगा जहां पर जाने के बाद प्राइस नीचे गिरी होगी, यानी कोई ना कोई स्विंग हाई होगा, और कोई ना कोई ऐसा लेवल होगा जहां से प्राइस ऊपर उठी होगी, यानी कोई ना कोई स्विंग लो लेवल भी होगा। तो यहां पर हमने क्या किया है, हम मान लेते हैं कि प्राइस कुछ इस तरीके से गिर रही है। तो यहां पर जब प्राइस इस तरीके से गिर रही थी, तो उसने जो अपना हाई बनाया था वो यहां पर बनाया था, और जो अपना लो बनाया था वो यहां पर बनाया था। अब हम पहला एग्जांपल लेके चलते हैं, जिसमें मान लो जो प्राइस क्या करती है, वो प्राइस सबसे पहले ये जो हाई है इसके पास तक जाती है। अब जब प्राइस हाई के पास जाती है तो लोगों को क्या लगता है, उन्हें लगता है कि भाई यहां पर रेजिस्टेंस से प्राइस गिर जाएगी, तो वो यहां पर शॉर्ट करने के बारे में सोचते हैं, और वहां पर जब वो शॉर्ट करते हैं तो अपना स्टॉप लॉस करीब करीब यहां पे रखते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि पहले उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद प्राइस गिरती है। इसका उल्टा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें लगता है कि भाई प्राइस ने तो यहां पे ब्रेकआउट दे दिया है, तो वो क्या करते हैं, इससे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं और ऊपर का टारगेट लेकर चलने लगते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि सबसे पहले प्राइस ने जो पिछला हाई बनाया था ना, उसको प्राइस ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, जिससे जिन लोगों ने भी यहां पर शॉर्ट करने के बारे में सोचा था उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। उसके बाद प्राइस वापस नीचे आती है, जिन लोगों ने बाय किया था उनके भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, और उसके बाद ही हमें बड़ा मूवमेंट यहां पर देखने को मिलता है। तो इस स्ट्रेटजी में हमें क्या करना है, हमें वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, यही जो स्टॉप लॉस लोगों के हिट करवाए जाते हैं, जिसको हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं, उसका हमें वेट करना है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले सबसे पहले स्विंग हाई मार्क कर लिया, स्विंग लो मार्क कर लिया। अब अगर प्राइस स्विंग हाई के पास जाती है और उसको ब्रेक कर देती है, तो अभी आपने वेट करना है, अभी आपने कोई भी ट्रेड नहीं लेना, वरना आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और ज्यादातर केस में आप देखोगे कि ऐसा ही होगा कि प्राइस पहले इस हाई को ब्रेक करेगी, वापस से उस लेवल के अंदर आ जाएगी, जैसा कि यहां पर हुआ है। तो जब ऐसा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, यानी बहुत सारे लोगों ने तो ऐसा किया ही होगा ना, तो उन सभी लोगों की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। अब इसके बाद अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है, वो कंफर्मेशन क्या है ये भी मैं आपको जब चार्ट में दिखाऊंगा वहां पे समझाऊंगा। तो अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है तो यहां पर हम शॉर्ट करने का ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, जैसा कि इस केस में हुई है, तो हम शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे। लेकिन इसकी जगह पे उल्टा ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस ने स्विंग हाई बनाया था, स्विंग लो बनाया था, सबसे पहले नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप किया जाए, मतलब यहां पर इस लो को तोड़ करके प्राइस नीचे आ जाए, जिससे बहुत सारे लोगों को लगेगा कि भाई यहां पर तो ब्रेकडाउन हो गया है, मुझे शॉर्ट कर लेना चाहिए। जैसे ही वो शॉर्ट करेंगे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, यानी प्राइस वापस से उस लेवल के अंदर आ जाएगी। तो इसको भी हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। तो अगर नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होती है तो यहां पर हम बाय करने का ट्रेड लेते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो चुका है, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप होगी तो हम शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे, नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होगी तो हम बाय करने का ट्रेड लेंगे। तो अब चलिए मैं आपको चार्ट में दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दे रखा है। अगर आप मेरे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको हमारी तरफ से अधीरा एआई का 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसमें आप सिर्फ एक क्लिक में किसी भी चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट जाके ऐप डाउनलोड कर लोगे या डायरेक्ट जाके अपना अकाउंट ओपन करोगे तो ये सब कुछ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहीं से अपना अकाउंट ओपन कीजिएगा। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रखा है, उसके बाद उसको जरूर फिल कर लीजिएगा, क्योंकि उसके थ्रू ही हम आपको एक्सेस दिला पाएंगे। तो अब चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बिटकॉइन का एग्जांपल दिखाता हूं, इसके बाद मैं आपको एक इथेरियम का एग्जांपल दिखाऊंगा। अब ध्यान से देखना, मैंने जो आपको समझाया था वही चीज यहां पे अप्लाई हो रही होगी। तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा ना चार्ट को रिवर्स कर देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ सके। तो सबसे पहले मैं चार्ट को यहां पे लेके चलता हूं। अभी मान लो कि आगे की चीजें नहीं हो रखी है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता ना, इसलिए मैं पहले से ही मेंशन करके रखता हूं ताकि ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना हो। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई चार्ट ने अपना हाई कहां पे बनाया है, तो आप कहोगे कि भाई यहां पे भी बनाया है, लेकिन उसके बाद यहां पे भी बनाया है। तो अब जो दूर वाला हाई है वो हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन अगर मैं ध्यान से देखूंगा ना तो ये ऑलमोस्ट सेम ही लेवल है, तो मैं इसको अगर एक्सटेंड कर दूंगा तो ये सेम ही लेवल होगा। तो ये हमारा जो लेवल है ये और ज्यादा
बेटर लेवल हो जाता है, क्योंकि दो जगह पे वहां पर सेम जगह पर स्विंग हाई बन रखा है। लेकिन मुझे आपको समझाना है तो मैंने ये वाला स्विंग हाई ले लिया है, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही स्विंग हाई है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब ये है हमारा स्विंग हाई और ये है हमारा स्विंग लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लो कौन सा है, तो यहां पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि लो ये वाला है। तो अभी अगर मान लीजिए आप जब चार्ट को देख रहे हैं, चार्ट इस तरीके का बन रखा है, तो ये जो हाई एंड लो है ये तो आप मार्क कर सकते हो ना, कमेंट करके बता देना कि हाँ भाई इतना तो हमें समझ आ गया है, हम ये हाई एंड लो तो मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद देखो होता क्या है कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाके मतलब इस लेवल को ब्रेक करके वापस नीचे आ जाती है, तो मैंने आपको क्या बताया है, अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आएगी तो यहां पर आप शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके वापस ऊपर जाएगी तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर आप बाय करने की पोजीशन लेंगे। अब हम इसको प्ले करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि आगे होता क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कंफर्मेशन आप लेंगे कैसे, क्योंकि सिर्फ ऐसा करके ट्रेड लोगे तो ये प्रॉफिटेबल नहीं है, कंफर्मेशन ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर आपने देखा कि प्राइस ने अपना ये वाला लो लेवल बनाया था, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है, अगर आप ध्यान से यहां पर देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस उस लेवल को ब्रेक करके नीचे आती है। अब नीचे आने का मतलब क्या है कि जिन लोगों ने यहां पर सोचा होगा कि प्राइस सेम उस लेवल पे आ गई है, अरे ये तो सपोर्ट है, मैं यहां पे बाय कर लेता हूं, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख लेता हूं, तो उन सभी लोगों की लिक्विडिटी स्वीप हो गई, मतलब उनके स्टॉप लॉस हिट करवा दिए गए हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज आपको क्लियर हो गई है कि लिक्विडिटी स्वीप हो गया है, और वो कहां हुआ है, वो नीचे की साइड हुआ है। यानी अब हम क्या करेंगे, अब हम बाय करने का ट्रेड लेंगे। लेकिन अब उस ट्रेड को लेने के लिए हमें एक कंफर्मेशन चाहिए, और वो जो कंफर्मेशन आज मैं आपको बता रहा हूं उसका नाम है CISD, यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, जो कि स्मार्ट मनी का एक कंसेप्ट है। हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर एक घंटे का फ्री कोर्स बना रखा है, जिसको लोग 20 से 25 हजार रुपए में बेचते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसमें ये सारे कंसेप्ट समझा रखे हैं। लेकिन फिलहाल मैं CISD वाला कंसेप्ट लेके चल रहा हूं। तो यहां पर देखो, जैसे ही हमारा यहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, तो अब हमें ढूंढना है कि कहां पर CISD हुआ है। अब ये CISD चीज क्या है भाई, भला क्या है ये CISD, वो भी समझा देता हूं। तो देखो, सबसे पहले इसके लिए भी मुझे थोड़ा सा चार्ट को बैक लेके चलना पड़ेगा, ताकि मैं आपको अच्छे से चीजें क्लियर कर सकूं। तो हम यहां तक चार्ट को लेके चलते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ सके। तो अभी यहां पर आपको क्लियर हो चुका है कि भाई लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, तो इतना तो आपको क्लियर हो चुका है। तो देखो, CISD दो तरीके के होते हैं, एक होता है बुलिश CISD और दूसरा होता है बेरिश CISD। पहले बुलिश CISD का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जब भी आपको दिखाई दे रहा है कि नीचे की साइड पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और उसके बाद देखिए, अब लिक्विडिटी स्वीप हम तभी मानेंगे ना जब प्राइस वापस से इस लेवल के अंडर आ गई। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो इस लेवल से नीचे प्राइस गई, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवाए, और ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इस कैंडल में प्राइस वापस से उस लेवल के अंदर आ गई है, यानी लोगों की लिक्विडिटी स्वीप कर दी गई है। तो अब जब ऐसा हो जाता है तो हम इतना तो कंफर्म है कि लिक्विडिटी स्वीप हो गया है, तो अब हमें कंफर्मेशन चाहिए। तो जब भी आपको मार्केट में डाउन साइड का मूव देखने को मिलता है, तो उसमें जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगी, आप उससे लगते हुए एक लाइन खींचेंगे, और जब प्राइस वापस से उस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तब हमारा CISD कंफर्म हो जाएगा। अब एंट्री के लिए हम वेट करेंगे कि प्राइस वापस से उस लाइन पर आकर रीटेस्ट करे, और जैसे ही प्राइस रीटेस्ट करेगी, हमारी वहां पर एंट्री हो जाएगी। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला जो लेवल है, इससे थोड़ा सा नीचे होगा। और रही बात टारगेट की, तो देखो आपको जो यहाँ का टारगेट नजर आता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि हाई कहां पर है, तो ये वाला हाई आपको नजर आ रहा है, तो आप यहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर केस में आप स्विंग हाई, यानी ये जो आपका लिक्विडिटी लेवल है, आप यहां तक का टारगेट भी लेकर चल सकते हैं। अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूं। देखिए, यहां पर आपका CISD कंफर्म हुआ था, इसके बाद ये वाला जो लेवल है, जब प्राइस दोबारा से उसके पास आई, यहां पर हमारी एंट्री कंफर्म हुई। हमने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे इसके पास रखा, और पहला जो टारगेट है वो हम इस लेवल के पास लेके चल रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि आप यहां तक का टारगेट भी लेकर चल सकते हैं। और इसके बाद आप देखिए कि आपका जो टारगेट है वो थोड़ी ही देर में आपको मिल जाता है। अभी फिलहाल नहीं मिला है, देखते हैं कितनी देर में मिलता है हमारा टारगेट। वैसे मैं आपको बता दूं, ये 5 मिनट की कैंडल में यूज कर रहा हूं। एक चीज मैं आपको पहले बताना भूल गया था, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहां पर आप देखिए कि आपका ये वाला टारगेट कंप्लीट हो गया था, और मैंने आपको बताया कि आप चाहें तो यहां तक का भी टारगेट लेकर चल सकते हैं। इवन ये वाला टारगेट भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि मिल गया होगा, तो अभी वेट कर ही रहे हैं। तो देखिए कि ऑलमोस्ट ये वाला जो टारगेट था वो हमें मिल चुका था, यानी आपका ये वाला टारगेट भी यहां पर कंप्लीट हो जाता। तो यहां पर आपने इस स्ट्रेटजी को समझ लिया है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार दोबारा से मैं सेकंड एग्जांपल दूंगा, वहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट उससे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने जो भी लिक्विडिटी लेवल्स यहां पे मार्क किए ना, वो लेवल आपने कोई 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं करना है, वो आपने कम से कम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे करना है, या फिर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे करना है। क्योंकि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे फालतू लेवल्स भी देखने को मिलेंगे जिनका कोई भी मतलब नहीं है। तो जब भी आप अपनी लिक्विडिटी मार्क करते हैं, वो आप कम से कम अपने
1 घंटे के लेवल पे करें या फिर 4 घंटे के लेवल पे मार्क करें। मैंने पहले आपको 5 मिनट में दिखा दिया, लेकिन हमने मार्क जो किया था वो 1 घंटे के लेवल पे ही किया था। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने अपना स्विंग हाई मार्क किया था, यहां पर हमने अपना स्विंग लो मार्क कर रखा था। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल भी दिखाता हूं सेम स्ट्रेटजी के बेसिस पे। तो ये जो स्ट्रेटजी है, यहां पर भी हमने क्या किया, मैं इथेरियम के चार्ट पे आ चुका हूं और यहां पर सबसे पहले मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में गया, मैंने अपना हाई एंड लो मार्क कर लिया। अब इसके बाद आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जा सकते हैं ट्रेड करने के लिए। अगर आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अपना स्विंग हाई एंड लो मार्क कर रहे हैं तो फिर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं। टाइम फ्रेम जो ट्रेड लेने का है वहां पर आपको कंफर्मेशन ही चाहिए, और वो लिक्विडिटी स्वीप के बाद अगर आपको 3 मिनट 5 मिनट की कैंडल भी मिलता है तो वहां भी आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं वापस से आ जाता हूं, मैंने अपना हाई एंड लो तो मार्क कर लिया, ये तो आपको भी आराम से आ चुका है। वैसे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। अब जब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूं तो यहां पर देखिए अभी तो कुछ भी नहीं हो रखा है, अभी तो मैंने खाली स्विंग हाई एंड लो मार्क कर रखा है। अब हमें वेट करना है कि या तो ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप हो या फिर नीचे की लिक्विडिटी स्वीप हो। अगर ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप होगी तो हम शॉर्ट करने का ट्रेड लेंगे, अगर नीचे की लिक्विडिटी स्वीप होगी तो हम बाय करने का ट्रेड लेंगे। तो यहां पर हमें दिखाई देता है कि प्राइस ने क्या किया, ये जो हमारा ऊपर का लेवल था इस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया है। यहां पर आप ध्यान से देखिए, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ चुका हूं, पहले मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्किंग की थी। प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया और वापस से प्राइस इस लेवल के अंदर आ गई है, यानी जो लिक्विडिटी स्वीप है वो तो हो चुका है। अब इसके बाद हमें चाहिए कंफर्मेशन, जिसके लिए हम CISD का यूज कर रहे हैं। तो उसमें जो लास्ट रेड कैंडल होगी आप उससे लगते हुए एक लाइन खींच लेंगे, और जब प्राइस उस लाइन के नीचे क्लोजिंग देगी तब हमारा CISD कंफर्म हो जाएगा। और एंट्री के लिए आपको वेट करना है कि प्राइस उस लाइन पर आकर रीटेस्ट करे, और जहां पर रीटेस्ट होता है वहीं पर आपकी एंट्री बनेगी। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं शॉर्ट करने की पोजीशन लूंगा। अपना जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो स्विंग हाई है इससे थोड़ा सा ऊपर रखूंगा। देखिए बिल्कुल स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा है, और जो टारगेट है वो मैंने आपको बताया कि आप यहां तक का भी लेकर चल सकते हैं। अगर मैं यहां तक का भी टारगेट लेकर चलूंगा तो आप ध्यान से देखना, आपको पता चलेगा कि यहां तक का भी टारगेट लेकर चल रहा हूं तो 1:2 का टारगेट आराम से बन रहा है। जबकि अगर मैं नीचे का लिक्विडिटी लेवल को भी कैच करने की कोशिश करूं तो 1:3 से भी बड़ा हमारा यहां पे टारगेट बन रहा है। अब इसको प्ले करते हैं। देखिए यहां पर जाकर आपको एंट्री मिल जाती, उसके बाद आपको बस वेट करना है और देखिए कितनी देर में आपका टारगेट निकल कर आता है। तो यहां पर जो पहला टारगेट मैं आपको बता रहा था वो तो आराम से आपका यहां पर निकल गया होता, और उसके बाद हमें पता है कि ज्यादातर केस में प्राइस नीचे वाले लेवल पे भी आती है, तो आप वहां तक का भी वेट कर सकते हैं। और देखिए यहां पर आपका जो दूसरा टारगेट होता वो भी अचीव हो जाता है, यानी 1:3 का टारगेट आप यहां पर आराम से कैच कर सकते थे। तो आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी है, स्मार्ट मनी की ये स्ट्रेटजी है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और स्ट्रेटजीज आपको बताऊं तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो मैं ऐसी ही काफी सारी स्मार्ट मनी की स्ट्रेटजीज है उनके ऊपर डिटेल में एग्जांपल के साथ वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप स्मार्ट मनी वाला कोर्स देखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप अधीरा AI के सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लेना, लेकिन उससे पहले डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट जरूर खोल लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।